पहलवानों के साथ एक राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई, मैंने बीबीसी पे देखी। उसमें देखा मैंने कि जो बजरंग पुनिया जो हमारे पहलवान है, जो देश के गौरव है, वो राहुल गांधी की छाती पे चढ़े हैं। अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जाते, तो जो फोटो होती है उसमें नरेंद्र मोदी जी पहलवान की छाती पे चढ़े होते। ये मोदी जी के सामने ऐसे ऐसे करते हैं, तो नहीं मिलना चाहिए उन्हें ऐसा। ये उपराष्ट्रपति का सम्मान है, पद का अपमान है। आप बताइए देश का उपराष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के सामने 3 बार ऐसे ऐसे करता है, तो उनकी संस्कृति है, ये सम्मान है अपमान है। बेटा अब मंदिर बन रहा है, आप मेरा गला काट देंगे, मंदिर बन रहा है, आप मेरा रोजगार छीन लेंगे, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा ही। कहाँ नहीं घुसने दिया, विपक्ष पार्टी में सरकार बना के आई अपनी हरियाणा में। आपने पिछली बार आपको हराने का काम किया, लेकिन आपने दूसरों को लोगों को अपनी टीम में मिला लिया। कहीं से कहीं तक मिमिक्री करने से किसी का अपमान नहीं है। आप सिर्फ एक बवाल बनाने का काम करें, दूसरी जाति के लोगों को तोड़ने का काम करें। रूल एंड डिवाइड की पॉलिटिक्स करते ही हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। अब जाति के नाम पे तोड़ना चाह रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2-4% जाट हमें मिल जाए, लेकिन इसके कोई फायदा नहीं होगा। आपको नहीं लगता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? किस बात पे हंस रहे थे वो? तो हंसेंगे नहीं क्या? मुंह दिया हंसेंगे नहीं क्या? जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्या हंस रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने एक वीडियो बना दिया, उसका आप लोगों ने बवाल करने का काम कर दिया। अरे मोदी जी से माफी मंगवाइए ना। मोदी जी ने इतने झूठ बोले हैं, इतने वायदे किए, सारे फेल साबित हुए, इतने जुमले के सारे फेल साबित हुए। राजस्थान की बात करिए, 450 का सिलेंडर देने का वादा किया था, जाके मोदी जी से मांगिए सिलेंडर। मोदी की गारंटी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, क्या वो गारंटी का तेल निकल गया? राहुल गांधी क्या मजे ले रहे थे? वीडियो बना के वो दिखा रहे थे। भाई कोई भी कला कर रहा है तो उसको तो बनाया जा रहा है वीडियो। अब मैं बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लगेगा वीडियो बना लेगा, आप पूछ रहे हैं किसी को अच्छा लगेगा वीडियो बना लेगा। भाई राहुल गांधी की वीडियो बनाने पैसा बवाल हो गया। एक जो साहब फोटो खिंचवाते हैं उनके ऊपर बवाल, किसको बदनाम कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी का सब सम्मान करते हैं, पद ऐसा है कि उसका सब सम्मान करते सब। देखिए जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद है, सब सम्मान करते हैं उसका। धनखड़ जी का सब सम्मान करते हैं, सब धनखड़ जी के सामने ऐसे मिलते हैं, लेकिन धनखड़ जी मोदी जी के सामने ऐसे ऐसे करते हैं, तो नहीं मिलना चाहिए उन्हें ऐसा। ये उपराष्ट्रपति का सम्मान है, पद का अपमान है। आप बताइए देश का उपराष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के सामने 3 बार ऐसे ऐसे करता है, तो उनकी संस्कृति है, ये सम्मान है अपमान है? बेटा उनकी। आप पद पे बैठे हैं, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है देश में। मतलब जो कल्चर है उसे छोड़ दें। कौन सा कल्चर है? इससे पहले भी देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इसके पहले भी देश के राष्ट्रपति ने। बताइए कौन ऐसा करता है? तो आपको क्या लगता है अगर वो झुक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो? अपमान हो। तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा? जाटों का अपमान का अपमान हो रहा है, नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है? आपको लगता है आप चौधरी चरण सिंह के 51 फीट की मूर्ति बनवा लेंगे, उसका उद्घाटन अपने नेता से करवाएंगे तो जाट आपको वोट दे देंगे? आपको लगता है कि कोई मिमिक्री कर देगा जाट नेता के खिलाफ तो आप जाटों के खिलाफ माहौल बना के जाट आपको वोट दें? कहीं आपको कोई जाट वोट देने वाला नहीं है। जाट वोट देने से पहले याद रखेगा कि उसकी घर की बहन को जंतर मंतर पे घसीट के मारा गया, उसके घर के जो पहलवान है, जो देश में जो मेडल जीत के लाए हैं, उन्हें अपना मेडल लौटाना पड़ा आपके अत्याचार के खिलाफ। जाटों को याद है जो उनके बड़े बूढ़े हैं, वो 1.5 साल गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे बैठ के उन्होंने अपनी शहादत देने का काम किया। जाट ये हिसाब रख के वोट देने का काम करेगा। कहीं किसी का अपमान नहीं हुआ। अपमान भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी की एक तरफ जीत है, जनता का प्यारों से बौखला गया विपक्ष? किस चीज़ की जीत है मोदी जी की? कांग्रेस 10 लाख वोट ज़्यादा पाई है सारे राज्यों में। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं अमर उजाला की बात कर रहा हूँ, इन्हीं की एजेंसी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस टोटल 10 लाख ज़्यादा वोट पाई है। चुनाव से तो बौखला है विपक्ष। ये कहाँ बौखला है? विपक्ष ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है विपक्ष। देखिए जनता ने आप पे भरोसा किया, तभी आपको 10 लाख ज़्यादा वोट देने का काम किया। सीटों का बैलेंस नहीं बना पाए, हो सकता है आप अपनी ईवीएम में सेटिंग नहीं कर पाए। भाई जिस तरीके से ईवीएम का बवाल चल रहा है, ईवीएम में बात करें, बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दीजिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये जो चुनाव में हार हुई है सब बौखला गए, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तो कुछ भी कहा जाएगा, बौखला तो ये रहे हैं, अपमान के खिलाफ ये बोल रहे हैं। राहुल गांधी को फिर यात्रा करनी पड़ रही है, वो जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा से ही तो तेलंगाना में सरकार बन गई, उनकी यात्रा से ही तेलंगाना में सरकार बन गई। तो आप क्या सोच रहे हो, इस यात्रा से वो हो जाएगा? ये इसी यात्रा से 24 में सरकार आ जाएगी इनकी। पहलवानों के साथ दिखा रहे थे, मूली खा रहे थे। देखिए पहलवानों के साथ एक फोटो वायरल हुई है, बहुत अच्छी। मूली खा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं राहुल गांधी। खराब कर दिया भाजपा ने। ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अभी पहलवानों के साथ एक राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई, मैंने बीबीसी पे देखी। उसमें देखा मैंने कि जो बजरंग पुनिया जो हमारे पहलवान है, जो देश के गौरव है, वो राहुल गांधी की छाती पे चढ़े हैं। अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जाते, तो जो फोटो होती है उसमें नरेंद्र मोदी जी पहलवान की छाती पे चढ़े होते। क्या बात कर? सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो अच्छा पहलवान है नरेंद्र मोदी जी, ये सच्चाई है। मोदी जी पहलवान भी है। मोदी जी क्या नहीं है मोदी जी। अच्छा एक चीज़ देश में और बहुत बढ़िया है भाई, मीडिया के माध्यम से मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जो इनके अंधभक्त हैं वो पिछले 2014 के बाद से देश में 25 दिसंबर को तुलसी पूजा का आयोजन चलाने का काम करते हैं कि अरे कौन मैरी क्रिसमस पहनेगा, हम भगवाधारी, हम भगवा पहनेंगे, हम लोग तुलसी पूजा करने वाले, हम राम को मानने वाले हैं। कौन क्रिश्चियन हमारे जन्माष्टमी को मनाने का काम करता है, रामनवमी को मनाने का काम करता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी खुद ही जाके बोल रहे हैं कि मेरा क्रिश्चियन भाइयों से पुराना नाता है, तब बड़ा मजा आया। तो भक्तों का चेहरा देखने लायक होता था, पता ही नहीं चल रहा था कि पीछे का चेहरा या आगे का चेहरा है। अच्छा एक बात बताइए, बोला जा रहा है जैसे ही राम मंदिर बनेगा पूरे भारतवर्ष में हेलीकॉप्टर से गौमूत्र का छिड़काव होगा। भैया हम अपने घर में बंद हो जाएंगे अगर ऐसे गौमूत्र का छिड़काव होगा तो। शुद्ध हो जाएगा? नहीं भैया, हम गंगा जल से शुद्ध होते हैं, हम पानी से शुद्ध, हम ऐसे गौमूत्र से शुद्ध नहीं होंगे। हमें पता है कि गौमूत्र और गाय के गोबर का कहाँ इस्तेमाल करना है। हो सकता है भाई ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र गाय का गोबर खाना चाहिए, उससे बुद्धि तेज होती है। तो मैं कहूँगा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कि बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस उद्घाटन से हमें गौरव है,
वो हमारे आस्था का विषय है। लेकिन अगर आप इस तरीके से गौमूत्र वगैरह का अगर छिड़काव करवा रहे हैं तो आप अपने तक ही करवाइएगा जहाँ जहाँ आपके भक्त रह रहे हैं। पहलवानों को भी जाना चाहिए भैया यहाँ पर राम मंदिर तो सब जाएंगे पहलवानों। क्या आप कौन होते हैं बोलने वाले जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मंदिर का मुद्दा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। मंदिर का कौन विरोध कर रहा है? वाला है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया हमें न्याय नहीं मिल रहा। हाँ तो सही कह रहे हैं, न्याय का अलग विषय, न्याय का अलग विषय, मंदिर का अलग विषय। अब मंदिर बन रहा है आप मेरा गला काट देंगे, मंदिर बन रहा है आप मेरा रोजगार छीन लेंगे तो मैं तो आवाज उठाऊंगा ही। अब आप इस पे कहेंगे कि मंदिर बन रहा है और तू आवाज उठा रहा है, खिलाफत कर रहा है सरकार की, तो ये तो गलत बात है, ब्लैकमेल हो रहा है। भाई मंदिर का जो विषय उसे राजनीतिक तरीके से मत लो आप। अगर मंदिर अगर उद्घाटन हो रहा है मेरे जाने से आप सोचेंगे कि कोई मुसलमान हाथ हो रहा है, मेरे ना जाने से सोचेंगे हिंदू हाथ हो रहा है, तो गलत। पार्टियां ये पहलवानों को भर रही हैं। विपक्ष की पार्टियां पहलवानों की आवाज उठाने का काम कर रही है, विपक्ष की पार्टी अपना धर्म निभाने का काम कर रही है। सुनिए, मीडिया धर्म निभाने का काम नहीं कर रहा। देश लोकतांत्रिक देश में धर्म यही होता है विपक्ष का और मीडिया का कि जो सरकार के खिलाफ हो अगर वो सही है और सही नहीं हो तो भी उसकी तहकीकात करके अगर वो सही हो तो उसका साथ दो। विपक्ष की पार्टी धर्म निभाने का काम कर रही है पहलवानों के खिलाफ, जो पहलवान सरकार के खिलाफ हैं, जो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, विपक्ष उस आवाज को उठाने का काम करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप जैसे मीडिया उसे दिखाने का काम नहीं कर रहे। लेकिन मीडिया की तरफ से तो कहा गया जिस तरीके से ये सस्पेंड किया गया है ना WFI अध्यक्ष को, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। कौन से मीडिया वालों को कहा गया? आप नाम बताइए। टाइम्स नाम का है? टाइम्स तो नाम किसका है टाइम्स नाउ? किसका है टाइम्स नाउ? मीडिया वाला को लेकिन किसका टाइम्स नाउ? अरे मीडिया वालों ने तो नाश कर दिया है। पिछले 9.5 साल से जो नोएडा से नंगा नाच हो रहा है ना, वो पूरे देश में उसी का प्रभाव है कि देश का युवा बेरोजगार है, देश में बहनों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, देश में पहलवान इस तरीके से धरना दे रहे हैं, किसानों को इस तरीके से आत्महत्या करना पड़ रहा है, वो इसी मीडिया का कमाल।